प्रिय भाइयों बहनों, सभी को जय यीशु। हम सब विश्वासीगण इस उपवास काल में निरंतर प्रार्थना, पश्चाताप, उपवास, ईश वचन और अन्य भले कार्यों द्वारा निरंतर ईश्वर के समीप आने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इस प्रयास में हम सफल होते हैं तो यह हमारे लिए आनंदित और प्रसन्नता का विषय होगा। हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि सदूकी, फरीसी और शास्त्री अक्सर ईसा की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया करते थे। आज के सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 12 के पद संख्या 28 से 34 में एक शास्त्री ईसा से एक प्रश्न पूछता है, बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? इसके उत्तर में ईसा कहते हैं, प्रभु अपने ईश्वर को सारी बुद्धि, सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यह ऐसी आज्ञा है जो हमारे संपूर्ण ईसाईयत का मूल आधार है। अन्य लोग कहते हैं सब मालिक एक है, लेकिन हम कहते हैं सबका मालिक एक है, अर्थात सारी पृथ्वी पर मानव जाति को ईसा नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा समस्त मानव जाति को मुक्ति मिल सके। यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ लेकिन वह ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य हैं। इसी आज्ञा के सदस्य ईश्वर ने दूसरी आज्ञा दी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लेकिन आजकल लोगों के मनोभाव कुछ इस प्रकार है, हमारा पड़ोसी सुखी तो हम दुखी। अधिकतर लोगों को यह शिकायत रहती है कि हमारा पड़ोसी बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि हमसे हम एक अच्छे पड़ोसी नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने पड़ोसी से प्रेम भाव बनाए रखें, क्योंकि हमारी आपात स्थिति में हमारा पड़ोसी ही सर्वप्रथम हमारा सहायक हो सकता है। तो आइए हम इस उपवास काल में इन आज्ञाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए ईश्वर के का अनुभव प्राप्त करें।